अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तैयब। आज की वीडियो में हम सीखेंगे विच के रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस। आज हम सीखेंगे वर्ड विच के 8 इस्तेमाल वन बाय वन। दोस्तों, ये बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है, आप सबके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद वीडियो है ये, और आपने इसे एंड तक लाजमी देखना है और साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी है, मेरे साथ बोलना भी है। दोस्तों, शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं विच का इस्तेमाल। विच का मतलब होता है कौन सा, कौन सी, कौन से। सेंटेंसेस देखते हैं, आप समझ जाएंगे। विच बुक डू यू वांट? तुम्हें कौन सी किताब चाहिए? आई वॉन्ट ए इंग्लिश बुक। मुझे एक इंग्लिश की किताब चाहिए। विच पेन डू यू वांट? तुम्हें कौन सा कलम चाहिए? आई वॉन्ट अ पॉइंटर। मुझे एक पॉइंटर चाहिए। विच कलर डू यू लाइक? आपको कौन सा रंग पसंद है? आई लाइक अ ब्लू कलर। मुझे नीला रंग पसंद है। विच बुक डू यू वांट? तुम्हें कौन सी किताब चाहिए? दिस इज़ द बुक विच आई वॉन्ट। यही वो किताब है जो मुझे चाहिए। द शॉप विच आर यू लुकिंग इज़ हेयर। द शॉप विच आर यू लुकिंग इज़ हेयर। ये वही दुकान है जो तुम ढूंढ रहे हो। दिस इज़ द मोबाइल विच आई वॉन्ट टू सेल। यही वो मोबाइल है जो मुझे बेचना है। दिस इज़ द लैपटॉप विच इज़ यूज्ड फॉर एडिटिंग। यही वो लैपटॉप है जिसे एडिटिंग के लिए इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, अब देख लेते हैं इन विच का इस्तेमाल। इन विच का मतलब होता है किस में, जिस में। सेंटेंसेस देखते हैं। इन विच रूम डू यू स्लीप? तुम कौन से कमरे में सोते हो? दिस इज़ द रूम इन विच आई स्लीप। यही वो कमरा है जिसमें मैं सोता हूँ। इन विच क्लास डू यू स्टडी? तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो? आई स्टडी इन द 10th क्लास। मैं 10वीं क्लास में पढ़ता हूँ। दिस इज़ द बाथरूम इन विच आई टेक अ बाथ। ये वही बाथरूम है जिसमें मैं नहाता हूँ। दिस इज़ द रूम इन विच शी वॉज स्लीपिंग। ये वही कमरा है जिसमें वो सो रही थी। अब देखते हैं ऑन विच का इस्तेमाल। ऑन विच का मतलब होता है जिस पर, किस पर। दोस्तों, एक बात याद रखें, ये विच जो है चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। दिस इज़ द बेंच ऑन विच आई सिट। ये वही बेंच है जिस पर मैं बैठता हूँ। दिस इज़ द बेड ऑन विच ही वॉज स्लीपिंग। ये वही बेड है जिस पर वो सो रहा था। दिस इज़ द बेड ऑन विच ही वॉज जंपिंग। ये वही बेड है जिस पर वो कूद रहा था, जंप लगा रहा था। ऑन विच बेड वॉज शी स्लीपिंग। वो कौन से बेड पर सो रही थी? दिस इज़ द बेड ऑन विच शी वॉज स्लीपिंग। ये वही बेड है जिस पर वो सो रही थी। ऑन विच टेबल माई बुक्स वर लाइंग। ऑन विच टेबल माई बुक्स वर लाइंग। मेरी किताबें कौन सी टेबल पर, कौन सी मेज़ पर पड़ी हुई थी? दिस इज़ द टेबल ऑन विच योर बुक्स वर लाइंग। यही टेबल है जिस पर आपकी किताबें पड़ी थी। अब देख लेते हैं बाय विच का इस्तेमाल। बाय विच का मतलब होता है किस से, किस के ज़रिए। बाय विच ट्रेन विल यू गो टू लाहौर? तुम कौन सी ट्रेन से लाहौर जाओगे? बाय विच कार आर यू गोइंग देयर? आप कौन सी कार से वहाँ जा रहे हैं? दिस इज़ द कार बाय विच वी आर गोइंग देयर। यही कार है जिससे हम वहाँ जा रहे हैं। बाय विच बस आर यू कमिंग हेयर? तुम कौन सी बस से यहाँ आ रहे हो? आई एम कमिंग टू यू ऑन फुट। मैं तुम्हारे पास पैदल आ रहा हूँ। अब देख लेते हैं ऑफ विच का इस्तेमाल। ऑफ विच का मतलब होता है
जिसका किसका। दिस इज द चेयर ऑफ विच वन लेग इज ब्रोकन। ये वही कुर्सी है जिसकी एक टांग टूटी हुई है। द कार ऑफ विच कलर इज रेड इज माइन। जिस कार का सुर्ख कलर है, लाल कलर है, वो मेरी है। द पेन ऑफ विच हैज ब्लू इंक इज माइन। वो कलम जिसकी नीली स्याही है, नीली इंक है, वो मेरा है। द वॉच ऑफ विच कलर वॉज येलो हैज बीन स्टोलन। वो घड़ी जिसका रंग पीला था चोरी हो गई है। माई लैपटॉप ऑफ विच कलर वॉज ब्लैक हैज बीन स्टोलन। मेरा वो लैपटॉप जिसका काला रंग था चोरी हो गया है। फॉर विच का इस्तेमाल। फॉर विच जो है इसका मतलब होता है किस लिए, किस चीज़ के लिए। फॉर विच मोबाइल आर यू बाइंग कवर। तुम कौन से मोबाइल के लिए कवर ख़रीद रहे हो। फॉर विच बेड आर यू बाइंग बेडशीट। तुम किस बेड के लिए बेडशीट ख़रीद रहे हो। फॉर विच बाइक आर यू गोइंग टू मैकेनिक। तुम किस बाइक के लिए मैकेनिक के पास जा रहे हो। फॉर विच मोबाइल डू यू वांट टू बाय दिस बैटरी। तुम ये बैटरी किस मोबाइल के लिए ख़रीदना चाहते हो। फॉर विच रूम डू यू वांट टू बाय दिस मैट। तुम किस कमरे के लिए ये चटाई ख़रीदना चाहते हो। दिस इज़ द रूम फॉर विच आई वांट टू बाय दिस मैट। यही वो कमरा है जिसके लिए मैं ये चटाई ख़रीदना चाहता हूँ। दिस इज़ द मोबाइल फॉर विच आई वांटेड टू बाय अ बैटरी। दिस इज़ द मोबाइल फॉर विच आई वांटेड टू बाय अ बैटरी। यही वो मोबाइल है जिसके लिए मैं एक बैटरी ख़रीदना चाहता था। दिस इज़ द रूम फॉर विच आई वांटेड टू बाय अ मैट। यही वो कमरा है जिसके लिए मैं चटाई ख़रीदना चाहता था। दिस इज़ द बेड फॉर विच आई वांट टू बाय अ बेड शीट। यही वो कमरा है जिसके लिए मैं बेड शीट ख़रीदना चाहता हूँ। दिस इज़ माई रूम फॉर विच आई वांट टू बाय अ चेयर। ये मेरा कमरा है जिसके लिए मैं कुर्सी ख़रीदना चाहता हूँ। आफ्टर विच। आफ्टर विच का मतलब होता है जिसके बाद, उसके बाद, इसके बाद। फर्स्ट ऑफ ऑल ही स्लैप्ड हिम आफ्टर विच ही गॉट एंग्री। सबसे पहले इसने उसे थप्पड़ मारा जिसकी वजह से उसे गुस्सा आ गया। माई फ्रेंड स्लिप्ड एंड फेल आफ्टर विच ही फेटेड। मेरा दोस्त फिसल कर गिरा, उसके बाद बेहोश हो गया। His father scolded him after which he left the house. उसके वालिद ने उसे डांटा जिसके बाद उसने घर छोड़ दिया। He lost his mobile after which his father beaten him. उसका मोबाइल खो गया था जिसके बाद उसके वालिद ने उसे पीटा। You scolded him after which he didn't come back. तुमने उसे डांटा जिसके बाद वो वापस नहीं आया। I forbade him after which he never come here. मैंने उसे मना किया था जिसके बाद वो कभी यहाँ नहीं आया। With which. With which का मतलब होता है जिसके साथ, किसके साथ। With which pen do you write an application? आप किस कलम के साथ दरख्वास्त लिखते हो। With which pen are you writing? आप किस कलम के साथ लिख रहे हो। With which knife are you cutting an apple? आप किस छुरी के साथ सेब काट रहे हो। With which pen will you write a letter? आप किस कलम के साथ खत लिखोगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।